नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो रेल संबंधित प्रश्न है। तो जितने भी रेल संबंधित प्रश्न बनेंगे दोस्तों, वह सारे प्रश्न को लाएंगे और यह कम से कम दोस्तों 2 या 3 घंटा का बन सकता है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट बनेगा दोस्तों। अगर आप इन रेल में जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्न को एकदम जीरो से यानी बेसिक से दोस्तों आगे बड़े स्तर तक सवाल को देखेंगे। इन सभी पार्टों को अगर देख लेते हैं तो आपका कोई भी बुक से बना सकते हैं, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सभी प्रश्न बनेगा दोस्तों। तो चलिए सवाल बनाने से पहले दोस्तों बात करते हैं चाल पे। तो दोस्तों यह चाल जो होगा यह 2 प्रकार से रहेगा। पहला रहेगा दोस्तों क्या आपको यह रहेगा मीटर प्रति सेकेंड और आपका दूसरा रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर घंटा बनाना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसे 18/5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे दोस्तों जब आप 5/18 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए दोस्तों इसे आप एकदम वैसा फॉर्मूला बता देंगे दोस्तों कि आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, मात्र आपको 55 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने क्या देखे कि मीटर प्रति सेकेंड को गुना किससे करेंगे दोस्तों, इसे 18/5 से करेंगे तो यह हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को गुना करिएगा 5/18 से तो आपका हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप अगर आपका 55 का पहाड़ा इधर लिख दीजिए और इधर 18 का पहाड़ा लिख दीजिए तो ये अगर ये 5 किलोमीटर ये अगर सॉरी 5 मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर में हो जाएगा ये 18 किलोमीटर। अगर यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 किलोमीटर। अगर ये 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो आपका हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपका ये 20 है तो ये आपका हो जाएगा 72 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये आपका 25 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर। अगर आपका इधर 30 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 108 किलोमीटर। तो दोस्तों इसी तरह से आप 55 का पहाड़ा पर लीजिए। अगर आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में आएंगे तो 10 हो जाएगा। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है तो किलोमीटर में। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अगर छोटा को बड़ा करना है तो बड़ा वाला से गुणा कर देंगे और बड़ा वाला को छोटा करना है तो छोटा से गुणा कर देंगे, यानी 5/8 से गुणा कर देंगे किसको, किलोमीटर के, तो वह छोटा वाला हो जाएगा। और अगर बात करते हैं मीटर प्रति सेकेंड को, यानी कि छोटा वाला को बड़ा करना है तो बड़ा यानी कि 18/5 से गुणा कर देंगे। तो चलिए अब और एक कॉन्सेप्ट की ओर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस पे दोस्तों एक दो प्रश्न भी देख। तो 1 नंबर सवाल है दोस्तों, यदि किसी रेल की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है तो रेल की चाल किलोमीटर में बताइए। तो दोस्तों 5 गुना क्या कर देंगे, यह पूछ रहा है किलोमीटर में यानी बड़ा वाला, तो 18/5 तो इसे कटा दीजिए, 5 खत्म, तो आपका आ गया ये आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा नंबर का दोस्तों, किसी ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा तो ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो दोस्तों दूसरा नंबर है कि 36 किलोमीटर दिया हुआ है दोस्तों और इसे पूछ रहा है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि बड़ा से छोटा वाला पूछे दोस्तों तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे तो कि कितना हो जाएगा 18 दूना 36 बराबर ये हो गया 5 दूना 10,
यानी कि यह 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तीसरा नंबर दोस्तों क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उस रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो दोस्तों 90 किलोमीटर है दोस्तों, इसे 90 किलोमीटर में क्या पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि छोटा वाला में पूछ रहा है। तो छोटा वाला में पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या कर देंगे इसे भी वही करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 बराबर 25, यानी कि ये 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न की ओर। आप देख रहे हैं चाल, अगर किसी प्रश्न में चाल निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, उसमें कुल तय की गई दूरी और बटे समय से भाग दे देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा दोस्तों, चाल निकल जाएगा। अगर समय पूछे तो क्या करेंगे, कुल जो जितना दूरी तय किया होगा दोस्तों वह दूरी को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, चाल को दिया रहेगा तो चाल से लिखेंगे, तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, समय निकल जाएगा। तो लेकिन दोस्तों ये सही सूत्र को छोड़ करके यहाँ बस एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ इसी पर टोटल सवाल बन जाएगा। जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों वह सभी इसी प्रश्न में बनेगा। तो सिर्फ याद रखना है कि D बराबर स्पीड गुना T यानी कि समय। तो बस इतना सा याद रखेंगे और इसी पर सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट एकदम सीख लेते हैं सवाल। तो टाइप नंबर 1, जब एक ट्रेन किसी आदमी, पेड़, पोल, खंबा, टावर आदि को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के इनकी लंबाई के साथ नहीं जोड़ी जाती है। तो दोस्तों जब कोई पोल, खंबा, ट्रेन, टावर या कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जब यह व्यक्ति या टावर को जब भी यह पार ट्रेन करेगी तो वह स्वयं अपनी ही लंबाई को पार करेगी, उसके लंबाई के साथ जोड़ी नहीं जाएगी, यानी कि उसका कोई लंबाई नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों इस तरह का प्रश्न है यहाँ पर कि 100 मीटर एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, तो रेलवे लाइन के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि डिस्टेंस, डी से रखेंगे दोस्तों इसे चाल, स्पीड और समय को टी मानेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर बना रहे हैं। सवाल है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आपको 100 मीटर क्या दिया हुआ है, लंबाई यानी कि दूरी है। चलिए बराबर, अब आपको स्पीड कितना दिया हुआ है, चाल कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, लेकिन इसे हमें बदलना है कितना, मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में जब बदलेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे इसे, यानी कि छोटा कर रहे हैं तो 5/18 से इसे गुना कर देंगे। उसके बाद ये टी यानी कि समय हमें निकालना है। तो अब इसे कटा दीजिए दोस्तों, ये सामने वाला देख रहे हैं कि ये 0 और ये 0 कट गया। उसके बाद ये 5 1 5, 5 2 10 कट गया। अब यहाँ बच गया तो 3 1 3, 6 18 कट गया। अब आपका बच गया 2 बराबर T/6। तो आप क्या होगा दोस्तों, कोनों को गुणा कर दीजिए तो T बराबर हो जाएगा 6 दूना 12। तो ये 12 सेकंड में दोस्तों आपका ये उस व्यक्ति को पार कर लेगा, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई को उस व्यक्ति से पार कर लेगा 12 सेकंड में। तो दोस्तों टाइप वन में दोस्तों आप देख रहे हैं, जब एक ट्रेन किसी आदमी, पेड़, पोल, खंबा, टावर आदि को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के इनकी लंबाई के साथ जोड़ी नहीं जाती है। तो दोस्तों जब भी कोई ट्रेन पास एक व्यक्ति, खंबा, टावर
या प्लेटफॉर्म पर खंबा किसी को अगर पार करती है तो उसकी लंबाई के साथ ट्रेन की लंबाई को नहीं जोड़ी जाती है, बल्कि जब कोई सुरंग, प्लेटफॉर्म या कोई ट्रेन को जब पार करता है तो उसमें दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, क्योंकि उसकी लंबाई होती है। और खंभा, पोल, पेड़, वृक्ष का ये सभी का जो है कि लंबाई नहीं होती है, ऊंचाई होता है लेकिन लंबाई नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, टाइप 1 पर सवाल दूसरा है, कह रहा है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 280 मीटर लंबे एक रेल गाड़ी पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगी। तो दोस्तों, इस पेड़ के जगह पे आदमी हो सकता है, टावर हो सकता है, जो टावर भी हो सकता है, यानी कि इस जगह बिना कोई लंबाई वाला वस्तु को जब भी पार करेगा तो वह करेगा क्या, ट्रेन खुद अपनी ही लंबाई पार करेगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दोस्तों, बताएं आपको शुरू में कि इसे सिर्फ ध्यान रखेगा तो टोटल सवाल इसी पर ही बनेगा। तो इसे डी से सूचित करते हैं जल्दीबाजी में लिखने के लिए, चाल को एस से और समय को टी से। तो आपका दूरी यानी कि 280 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 280 मीटर बराबर आपका चाल कितना दिया है, 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर घंटा दिया है, तो इसे बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो यानी कि छोटा करना है, जब छोटा करना है दोस्तों तो 5 ऊपर और 18 नीचे आ जाएगा, और गुना क्या आ जाएगा, टी। तो चलिए दोस्तों, गुना टी हो जाएगा। अब क्या करना है, यहां से इसे कटा दीजिए। जब नौकों को आप 2 बार पढ़िएगा तो 9 दूना 18, और नौकों को जब 7 बार पढ़िएगा तो 9 सती 63। तो दोस्तों, ये कट गया। अब दोस्तों, ऊपर ऊपर तो करता है, इसे भी कटा दीजिए, 7 चौक 28, यानी कि दोस्तों यहाँ आपका आ गया ये 0 को उतार दीजिए। अब जो होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसको ऊपर में लिखना है, नहीं तो इसे मन में डाउट रहता है। तो 7 चौक 28 हो गया, और ये 0 को यहाँ लिख देंगे। अब क्या करें दोस्तों, यह भी और कट सकता है, कट जाएगा दोस्तों, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब आपका आ गया 8 बराबर, यानी कि टी बटे ये कितना हो गया, 2। अब इसे क्या करें दोस्तों, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टी बराबर 8 दूना 16, यानी कि वह 16 सेकेंड में उस पेड़ को पार कर लेगी, यानी कि ट्रेन खुद अपनी लंबाई को पार कर लेगा। जब कोई सुरंग या ट्रेन या प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगा तो उसका लंबाई दिया रहेगा, और ट्रेन का लंबाई को जोड़ दीजिएगा, दोनों का लंबाई किसमें, यहां जोड़ना है दोस्तों, किसमें, ये दूरी में जोड़ेंगे, तो बस सवाल तुरंत बन जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, इस टाइप में तीसरा नंबर, तो पहला टाइप में तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक टेलीग्राम के खंभे को पार करने में कितना वक्त लगेगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं डी बराबर स्पीड गुना टी, यानी कि समय। तो दोस्तों, दूरी कितना दिया हुआ है, क्योंकि यह तो टेलीग्राम खंभा है, इसका तो कोई लंबाई होता नहीं है। इस खंभे के जगह आपका व्यक्ति, पेड़ या तो कोई पोल आ जाए तो उसके साथ लंबाई नहीं जुड़ा रहता है। अगर यहाँ सुरंग या प्लेटफॉर्म दिया रहता और उसका लंबाई भी दिया रहता तो इस लंबाई के साथ जुड़ जाता। तो चलिए दोस्तों, वो अगले प्रश्न में अगले टाइप में देखेंगे, लेकिन यहाँ टेलीग्राम को पार कर रहा है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि पेड़, पोल, खंबा को पार करती है तो उसके साथ लंबाई नहीं जोड़ती है, बल्कि ट्रेन खुद ही अपने लंबाई को पार करती है। तो डायरेक्ट इसमें दोस्तों यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए, उसके बाद स्पीड कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर घंटा में दिया है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे दोस्तों, यानी कि छोटा करेंगे। जब छोटा करेंगे तो 5/18 से, अगर बड़ा करना यानी कि
मीटर प्रति सेकेंड यहाँ रहता, तो किलोमीटर में अगर पूछा जाता है दोस्तों तो यहाँ 18/5 लिखते हैं, यानी कि बड़ा करने के लिए बड़ा से गुना। चलिए निकालना था हमको टी यानी कि समय। तो चलिए अब यहाँ 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10 और ये 10 हो जाएगा खत्म। तो आपका बच जाएगा दोस्तों 10, यानी कि टी बराबर 10। तो आपका ये वह 10 सेकेंड में उस खंबे को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 सेकेंड में वह पार कर जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखे थे कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी, पेड़ या बिजली का खंभा या टेलीफोन का खंभा दोस्तों जब पार करती है तो वह ट्रेन स्वयं अपनी ही लंबाई को पार करती है, क्योंकि उसका कोई लंबाई नहीं होता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ खड़े हैं, मेरे सामने पटरी है और वहां एक ट्रेन जा रही है, तो वह खुद अपनी लंबाई को पार करेगी, ना कि वह मेरे लंबाई को। तो दोस्तों क्योंकि मेरे पास लंबाई नहीं बल्कि ऊंचाई है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज पार्ट नंबर यानी कि आज दोस्तों टाइप 2 यानी कि आज जो है दोस्तों टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में दोस्तों क्या है, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, ट्रेन आदि को पार करती है तो इनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ी जाती है। तो दोस्तों जब आज टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 में दोस्तों यह देखेंगे कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो उनकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई को दोनों जोड़ दिया जाता है। आपको दोस्तों हमेशा वहां लंबाई दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो उसे भी निकालना है। तो चलिए प्रश्न की ओर। लेकिन हाँ दोस्तों 2 मिनट के बाद दोस्तों टाइप 2 पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न कल जो छूट गए थे दोस्तों उसे आज प्रैक्टिस में, और जो नए हैं दोस्तों वह भी समझ लीजिएगा। तो जैसा कि सवाल देख रहे हैं दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं कि कल क्या हमने सीखा था। जैसे कि मीटर प्रति सेकेंड को दोस्तों अगर किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, तो मीटर प्रति सेकेंड को गुना कर देंगे किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से जब गुना करेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, इसे 5/18 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे अब करना क्या दोस्तों, यहां पर आपको एक बात और बताए थे कि अगर मान लिया जाए कि ये मीटर प्रति सेकेंड है और इधर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इधर 5 लिखिए और इधर 18 लिखिए, यानी कि 18 का पहाड़ा यहां तक लिख दीजिए और इधर 5 का पहाड़ा यहां तक लिख दीजिए। तो दोस्तों आप जब ये 5 मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर हो जाएगा। 5 दूनी 10, यानी कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर कितना हो जाएगा, 36। और ये पहुंचती है 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 54 किलोमीटर। तो इसी तरह दोस्तों आप आगे लिख लीजिएगा। आप डायरेक्ट सवाल को बनाने के लिए यहां से बहुत ही ये अच्छे है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देख रहे हैं दोस्तों एक, क्या कि जब एक बस की चाल जो है दोस्तों वह 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर घंटा है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा दोस्तों, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इधर 72 18 38 64 72 आ जाता है, तो इधर भी 5 कम 4 बार पढ़ दीजिए, 5 चौक 20, तो इसका 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा दोस्तों मन से ही। वैसे भी इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि 72 किलोमीटर घंटा है, यानी कि इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ना है। मीटर प्रति सेकंड में किसको पढ़ना है, 5 का पहाड़ा, और किलोमीटर में किसको पढ़ना है, 18 का पहाड़ा। तो दोस्तों इसे 18 54 सॉरी 18 चौक 72 होता है दोस्तों। तो इसी तरह से हम
पचकों को पढ़ देंगे, 5 चौके 20, तो इसका आ गया कितना दोस्तों, इसका आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। चलिए दोस्तों इसे आप बना भी लीजिए। तो ये हो गया 72 किसमें करना है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड यानी कि छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 5/18 से इसे कटा दीजिए, तो 18 चौक 72 और 5 चौके 20 हो गया। और दोस्तों अगर दोस्तों आप सभी सोचते होंगे कि 5/18, ये 5/18 क्यों करते हैं, तो जानते हैं कि दोस्तों आप 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो आप इसे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, यानी कि आपका 1 घंटा में कितना होता है दोस्तों, 60 मिनट होता है। लेकिन दोस्तों इसे मीटर प्रति सेकंड करना है, तो मीटर प्रति सेकंड में तो 1 मिनट में कितना होता है दोस्तों, 60 सेकेंड। तो 1000 बटे हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 3600। तो जब इसे 2 शून्य और ये 2 शून्य घटाइएगा तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 18 दूना 36। तो देखिए दोस्तों 5/18 आ गया। तो दोस्तों यही था। हाँ तो दोस्तों 2 नंबर सवाल है, एक कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा। तो जानते हैं दोस्तों कि आप दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी कि दोस्तों इस पर अधिकतर सवाल बनेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो दोस्तों आपको क्या करना है, डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है, तो दूरी को x मान लिया और चाल कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ गौर करिए कि यहाँ दोस्तों 54 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि 18 का पहाड़ा यहाँ पर लेंगे, 18 54 और क्या चीजें पूछ रहा है दोस्तों हमको, ये अब मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, जब 18 54 हुआ 1 किलोमीटर में है, तो मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों 5 को पढ़ेंगे, 5 का 5 10 5 15, क्योंकि ये 3 बार में आया, तो 5 का 3 बार पढ़े तो कितना आ गया दोस्तों, ये 15। अब इसे गुना कर दीजिए, इसका कितना 5 सेकंड है, 5 से गुना कर दीजिए तो आपका आ गया 15 5 या 75 मीटर आ गया दोस्तों आपका दूरी। तो दोस्तों आप ऐसे ही बना सकते हैं कि x बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 54 गुना, और यहाँ क्योंकि इसको बदलना था दोस्तों हमें मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ क्या करेंगे 5/18 यानी कि छोटा वाला और गुना 5, क्योंकि समय 5 सेकंड दिया हुआ है। तो 18 तिया 54, तो हो गया 5 तिया 15 गुना 5 बराबर 75। तो दोस्तों डायरेक्ट मुंह से याद रख, मन से बनाने के लिए आप 18 का और 5 का पहाड़ा ध्यान में रखिए, 18 का पहाड़ा किलोमीटर में और मीटर प्रति सेकंड को जो क्या है 5 में। तो चलिए अब दोस्तों देखिए कि आपका तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, 2 रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से है, तो इनकी चाल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अनुपात पूछ दिया है, अनुपात के बारे में दोस्तों जानना पड़ेगा कि अनुपात होता क्या है। दोस्तों अनुपात वह होता है जब अनुपात की बात किया जाए तो हमेशा समान वस्तु समान चीज से तुलना किया जाता है। जैसे कि हम लड़का है तो मेरा लड़का से ही तुलना होगा, लड़की से नहीं। उसी प्रकार से दोस्तों जब कोई जानवर है तो उसे जानवर से ही तुलना किया जाएगा, मनुष्य से तुलना नहीं किया जाएगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात आपका दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो दिया हुआ है दोस्तों। तो आप जानते हैं इनमें किसी को आपको एक जैसा बनाना है। तो चलिए दोस्तों आप इसे बनाइए या इसे बनाइए, तो इसे रहने दीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा को रहने दीजिए, इसी को बना दीजिए। जब ये मीटर प्रति सेकेंड में है यानी कि 5 का पहाड़ा, तो किलोमीटर में 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये 5 दूनी 10, तो 18 दूना 36, तो ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कटा दीजिए इसे, 9 चौके 36, इधर 9 पचे 45, तो ये हो गया दोस्तों आपका 5:4। तो दोस्तों आपका 3 नंबर आ गया
5:4, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, चौथा नंबर सवाल में कह रहा है दोस्तों, चौथा नंबर सवाल में कह रहा है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंबे को कितनी सेकंड में पार करेगी। तो यानी कि दोस्तों, यह बिजली का खंबा हो, यह वृक्ष हो, यह कोई पटरी के बगल में खड़ा आदमी हो, जब भी पार करेगी तो ट्रेन अपना ही खुद पार करेगी, क्योंकि बिजली खंबा आदमी की कोई लंबाई नहीं होता है, ऊंचाई होता है दोस्तों। चलिए तो प्रश्न की ओर, तो आप जानते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 300 मीटर क्या है, एक लंबी ट्रेन है। अगर यहां पर दोस्तों बिजली के खंबे के जगह अगर पुल सुरंग दिया रहता तो उसका जो लंबाई होगा जुट जाता, अगर नहीं दिया रहता तो वहां प्लस देकर के x मानना पड़ता। तो दोस्तों ऐसा सवाल दोस्तों ऊपर टाइप 2 में रखा हुआ है दोस्तों, अब उसी की ओर चलेंगे। तो दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, बराबर दे देंगे, चाल कितना दिया है दोस्तों, आपका चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर, यानी कि इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। हमेशा अधिकतर सवाल दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में ही पूछा जाएगा, अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो लास्ट में दोस्तों यहाँ लिखा रहेगा कि किलोमीटर में इसका आंसर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यानी कि इसे मीटर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर में दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि छोटा वाला 5/18, और समय ज्ञात करना दोस्तों, समय नहीं दिया है तो x मान लेते हैं। अब इसे कटा दीजिए दोस्तों, तो इसे जब गुना करेगा 6×5 कितना हो गया 30, और ये 1 0 उतर जाएगा दोस्तों, तो इसे गुना करके यहाँ लिख दिया दोस्तों 300, और ये 300 कट गया, क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर कटा सकते हैं और नीचे नीचे कटा सकते हैं। तो जब आपका कटिएगा दोस्तों तो कुछ में बचा तो 1/1, और यहाँ 5 तो कटिए गया दोस्तों, यहाँ बच गया आपका x/18। जब कोनों को निकोना करिएगा तो ये 18 आंसर आ गया इसका दोस्तों, इसका 18 आंसर आ गया। तो चलिए आप दोस्तों टाइप 2 की ओर, तो टाइप नंबर 2 देख रहे हैं दोस्तों, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, ट्रेन आदि को पार करती है तो इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ी जाती है, जैसा कि दोस्तों आपको शुरू में बता चुके हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर, तो नंबर 1 है, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 26 सेकेंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों सवाल को समझ लिया हमने, कह रहा है कि एक मालगाड़ी जो है कि वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई एक 250 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है उसे पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी कि दूरी। तो जैसे कि दोस्तों आप टाइप 2 में पढ़ रहे हैं कि जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, ट्रेन आदि को पार करती है तो उनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ी जाती है। तो आप इसे क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे आप d बराबर स्पीड गुना t लिख भी सकते हैं। तो आपका लंबाई l मान लेते हैं दोस्तों, वह नहीं दिया हुआ है ट्रेन का, तो और प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है 250 बराबर स्पीड। तो स्पीड यानी चाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ 72 किलोमीटर घंटा यानी कि 18 का पहाड़ा, तो यह 18 चौक 72 यानी कि 4 बार में आ रहा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड बदलने की क्या करेंगे, 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौके 20। तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट 20 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, जैसा कि पार्ट 1 में और शुरू में बताए थे। अब दोस्तों गुना कर दीजिए इसे, वह कितने समय में पार करती है, तो वह करती है दोस्तों 26 सेकंड में। तो जब इसे दोस्तों आप l प्लस 250 बराबर जब इसे गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 520, और जब 520 को आप 550 में घटाइएगा तो l बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका कितना 270 मीटर।
तो वह ट्रेन की लंबाई कितना है 270 मीटर। तो देखिए 270 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकेंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरू में ही बता दिए हैं कि जब व्यक्ति पोल पेड़ को जब यह पार करती है तो खुद ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टी यानी कि समय। तो डिस्टेंस नहीं पता है दोस्तों, उसे एक्स मान लेते हैं या डी भी मान सकते हैं, बराबर। अब दोस्तों आपको दिया हुआ है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि छोटा वाला 5/18 गुना समय दिया हुआ दोस्तों आपको 9 सेकेंड। तो अब इसे कटा सकते हैं, 9 दूना 18 कट गया दोस्तों, और यह 20 दूना 40 कट गया। अब आपका आ गया 20 पंचे 100, यानी कि 100 मीटर आपका वह लंबाई था ट्रेन का। 3 नंबर सवाल है, 160 मीटर लंबा एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि D बराबर आपका आ गया स्पीड गुना टी यानी कि समय। तो दोस्तों इन पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि लंबाई का और तो इसमें आप जान रहे हैं कि यह ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगा। 160 प्लस 200 बराबर 4 कितना दिया दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा 18 का पहाड़ा, तो 18 का 18 54 तो मीटर प्रति सेकंड यानी कि 5 का पहाड़ा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 का 10 5 15, यानी कि 18 का को 3 बार पर है तो 54 आ गया किलोमीटर में, और 5 को 3 बार पर है तो 15 आ गया। अब दोस्तों पूछ रहा है क्या समय, तो समय नहीं दिया है तो यहाँ पे t मान लीजिए या x कुछ भी मान सकते हैं। तो आप जब इसे जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 360 बराबर 15 गुना टी, 15 गुना टी। तो जब आप इसे कटाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये कटा दीजिए, 15 का 15 15 दूना 30 कट गया दोस्तों, बच गया इसमें आप कितना 60, तो 15 चौके 60 पूरे कट जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया 24 बराबर और ये टी, तो आपका समय निकल गया 24 सेकेंड। तो चलिए आपका 14वां सवाल है दोस्तों, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा। दोस्तों इसमें चाल पूछा है, तो आप सभी जानते हैं कि D बराबर स्पीड गुना टी यानी कि समय। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें ये ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 150 प्लस 450 बराबर स्पीड नहीं दिया दोस्तों तो एस मान लेते हैं इसे, और गुना 20 यानी कि ये 20 सेकेंड दिया हुआ है। तब दोस्तों इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जब इसे जोड़िएगा तो 0 0 और 5 5 10 फिर 0 बाकी 1 4 1 5 1 6 यानी कि 600 हो गया दोस्तों, और एस गुना अब यहाँ हो गया दोस्तों आपका 20। आप ये 0 कटा दीजिए और फिर ये कट जाएगा 30 दूना 60, तो ये हो गया 30 दूनी 60, तो ये दोस्तों आपका स्पीड 60 हो गया। अब देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन में कि यह हमें किलोमीटर में पूछ रहा है, तो 30 को हमें किलोमीटर बनाना यानी कि बड़ा करना है। तो बड़ा करने के क्या करेंगे दोस्तों 18/5 यानी कि 18/5 से इसे गुणा करेंगे तो यह किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसे कटाइए, कितना जाएगा 6 पंचे 30 कट गया, और 8 से यानी कि 108, ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 सही है।